अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टी लेवल बुलेट इंसर्ट करने का तरीका देखेंगे, जिसमें हम जो बुलेट लेवल है उसको चेंज करके भी देखेंगे और हम इसी मल्टी लेवल बुलेट में पिक्चर को भी लगा के देखेंगे। यानी जो हम पिक्चर लगाएंगे उसका मकसद क्या होगा कि मल्टी लेवल बुलेट की जगह हम पिक्चर भी लगा के देखें। जैसा कि ये आपको अभी नज़र आ रहा है कि एक लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में मैंने पिक्चर लगा के आपको दिखाया है। दोस्तों, मल्टी लेवल बुलेट को समझाने के लिए मेरे सामने एक और टेक्स्ट है, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखें तो ये चूँकि लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं ज़रा इसको ऑल सेलेक्ट करके इसकी लाइन स्पेसिंग कम कर देता हूँ। अभी भी पूरा नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। लाइन स्पेसिंग कम हो गई। लिस्ट है जी, टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड। पेइंग जॉब्स, टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड। इसको क्लिक करके ज़रा इसको बोल्ड करके इसकी हेडिंग बना देता हूँ। और अब मेरे पास एक लिस्ट आ गई। यहाँ इंटर प्रेस कर दें तो थोड़ा सा लुकिंग गुड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मल्टी लेवल बुलेट सिखाना चाहता हूँ। एक तो तरीका ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कोई बुलेट लगा दूँ तो वो एक ही लेवल बनेगा। यहाँ से मैं इसकी नंबरिंग वगैरह लगा सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और एंड पे है कि हमारे पास मल्टी लेवल बुलेट्स। अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं इसका जो पहला ऑप्शन है इस पे ज़रा क्लिक कर देता हूँ तो ये 1 2 3 4 एंड तक बन गया। अब हमने यहाँ से गौर से देखना है कि टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड, ये है लिस्ट ऑफ टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ नंबरिंग नहीं वैसे लगानी क्योंकि ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है, तो मैं इसको बैक स्पेस दे के इसकी नंबरिंग जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो हमारे पास पहली कौन सी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे सैलरी लिखी हुई है फ़लानी फ़लानी। उसके बाद इसके लिए स्किल कौन सी चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ज़ाहिर है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या, एक ही नंबरिंग बना दी है। उसके बाद ये छोटी छोटी उसकी सारी हेडिंग्स हैं। उसके बाद टीम वर्क, उसके बाद सर्जन आ गया, एथेंटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बाकी आगे काफ़ी हैं। सर्जन है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डाटा साइंटिस्ट है और कंक्लूजन है। तो इनका मैं मल्टी लेवल बुलेट कैसे बनाऊंगा। हमारे पास पहली आ गई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसकी आ गई सैलरी पोटेंशियल, किसको सैलरी कितनी मिलती है। तो ये वन हेडिंग बन गई, इसकी सैलरी दूसरी हेडिंग बन गई। लेकिन ये जो है ये हेडिंग नहीं बनेगी क्योंकि ये इस सैलरी की ही आगे मतलब मुख्तलिफ सैलरीज लिखी हुई हैं। इंडिया में ये है, यूएस में, यूके में, कनाडा में। तो हम इनकी नंबरिंग ज़ाहिर है ऐसी नहीं कर सकती क्योंकि ये इसका पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर टैब की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो देखें ये बन गया, ऐसे बन जाएगी। ये भी सैलरी है तो ये भी सैलरी, लुकिंग गुड। तो इसका मतलब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी जो है वो कितनी होगी, इंडिया में, यूके में, यूएस और कनाडा में ये होगी। स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल सीईओ। स्किल कौन कौन सी चाहिए, लीडरशिप, मैनेजमेंट। ज़ाहिर है हम इनकी नंबरिंग सेम नहीं करेंगे क्योंकि ये अब इसका पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टैब की प्रेस करूँगा तो इसका एक पार्ट बन गया। उसमें लीडरशिप होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डाइवर्स स्किल टेस्ट होना चाहिए और टीम वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए। यस, तो एक की थोड़ी डिटेल हमने दे दी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये बनेगी। स्किल कौन सी चाहिए, ये सारी ABC। आगे सर्जन आ गया, फिजिशियन, सीनियर, डाटा, कंक्लूजन वगैरह। तो एक तो ये इसका है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो दो हैं मैं A और B हैं तो मैं इनको भी और लेवल चेंज कर दूँ कि मतलब ये जो B है US की, ये इसकी दो टाइप बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ भी टैब प्रेस करके इसको क्लिक कर दूँगा। यस, टैब की प्रेस करने से इनका लेवल मज़ीद चेंज हो गया। तो इसका मतलब मेन टाइप 1, दूसरी 2, उसकी सब हेडिंग ए बी होगी, बी की आगे मज़ीद दो टाइप बन गई।
इस तरह फ़र्ज़ करें मैं मैनेजमेंट की आगे 2 मज़ीद टाइप बनाना चाहता हूँ तो इसको भी मैं बना सकता हूँ, इसको भी बना सकता हूँ। डाइवर्स की मैं चाहता हूँ कि ये डाइवर्स स्किल सेट की ये टाइप है तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। बाकी ये तो मेन है कि सर्जन, ये मेन जो उसकी लिखी हुई है। तो दोस्तों मल्टी लेवल बुलेट हम इस तरह सेट कर सकते हैं। अगर मैं सारे को सेलेक्ट कर लूँ और इस पे वापस जाके मैं कोई और इस तरह की हेडिंग कर देता हूँ, इस तरह की हेडिंग कर देता हूँ, तभी देखना कि ये लेवल है पहले की तरह, लेकिन थोड़ा सा पहले से भी यूँ समझे कि लुकिंग गुड हो गया कि ये पहली किस्म 1, 2 और ये 2 का अब क्या है, ये 2 टाइप इसकी हैं सैलरी पोटेंशियल की 2.1 और 2.2। लेकिन ये जो 2 टाइप हैं ये अब किसकी हैं, ये इसकी हैं 2.2.1, 2.2.2। 3 मेजर आ गई, 3 की आगे हमारे पास 2 टाइप थी 3.1, 3.2 और 3.2 के आगे फर्दर 2 आ गई, 3.3 की एक आ गई, आगे 4, 5, 6। तो दोस्तों मल्टी लेवल बुलेट में हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसको सिलेक्ट करके हेडिंग के लिहाज से बनाना चाहूँ तो देखना, मैं इस पर क्लिक करके ये हेडिंग 1, 2, 3 आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो सेम वही है। मैं इसकी ज़रा लाइन स्पेसिंग इसकी कम कर देता हूँ तो फिर आपको थोड़ा ये कंप्रेस होके ना आपको सही नज़र आएगा। अभी देखना, चीफ एग्जेक्टिव मेजर हो गया, उसकी आगे सैलरी पोटेंशियल के आगे 2.1, 2.2, 2.2 की आगे 2 फर्दर टाइप आ गए। इस तरह 3 मेन हेडिंग बन गई। कौन कौन सी स्किल चाहिए, लीडरशिप और मैनेजमेंट में आगे मज़ीद 2 ये स्किल चाहिए। तीसरी मेजर कौन सी आगे 3.3, इसमें हमें एक और चाहिए ये, तो ये आगे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सब को इस तरह मिनिमाइज़ इस तरह भी कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड मेजर कितनी बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बनी। तो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर का भी मैं आगे लेवल चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ये हो गया। लीडरशिप के लिए भी मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। तो हमारे पास मेजर फिर कितनी बन गई, मैं इसको ज़रा इस तरह कर दूँगा, इसको कर दूँगा, ये उनकी अपनी जो फर्दर हेडिंग थी वो इनके अंदर ही चली गई। तो ये हमारे पास टोटल कितनी बन गई, 9। कंट्रोल Z करके हम दोबारा देख लेते हैं, टोटल 9 ही है। क्योंकि ये 1 की हैं तो ये जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी उसके अंदर ही चली जाएंगी, इस तरह चली जाएंगी। तो टोटल हमारे पास ये बन गई। और मज़ीद अगर हमने इनको ओपन करना हो तो क्लिक करके यहाँ से आप इनकी जो मेन आगे सब हेडिंग है उनको ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैंने इसका 2.1, 2.2 और 2.1 ख़त्म करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर दें तो इसका ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये इस एडेंट डिक्रीज़ पे क्लिक करें तो ये इनका लेवल जो है वो कम होता जाएगा। ऐसे इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको क्लिक करके इस पे क्लिक कर दूँगा और इसको भी, तो इसका हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर आगे लेके जाना चाहता हूँ तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर दें, यहाँ पे क्लिक करके डेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है सिंपल क्लिक करके। इसको भी मैं इसका हिस्सा बना सकता हूँ 3.1 ही ऐसे, बस आप एडेंट प्रेस करते जाएं। दोस्तों मेरे पास ये एक लिस्ट ओपन है, एक प्रैक्टिकल बुक है उसकी ये लिस्ट है। मैं इसको ज़रा नंबर बुलेट लगा के दिखाता हूँ आपको। एक तो ये सिंपल मतलब इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे सिंपल है, इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। फर्ज करें मैं ये लगा देता हूँ तो दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आकर कि चेंज लेवल चेंज करें। तो यहाँ देखें अगर मैं इस लेवल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो साइन है ये बदलता जाएगा। इस तरह ये है, इसको क्लिक कर देता हूँ, चेंज लेवल इस तरह। अगर ये करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करना हो तो आप ना करें। दूसरा तरीका ये भी है कि क्योंकि ये तीनों जो आखिर में लिखे हुए हैं ना टैक्स, ये इसकी
टाइप हैं प्रैक्टिकल में जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं। तो अगर मैं इनका लेवल चेंज कर दूं तो यहाँ पे है कि इंक्रीज इंडेंट, यह देख लेवल चेंज होने से इनका जो बुलेट है, बुलेट का साइन बदल गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि डिफाइन न्यू बुलेट, इस पर क्लिक कर दें तो पहला हमारे पास है सिंबल्स में दोस्तों देखें तो यहाँ पे काफ़ी टाइप के सिंबल मौजूद हैं। यहाँ से उनकी सबसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी सिंबल जो मर्जी आप सेलेक्ट करना चाहें। फर्ज करें मैं ये लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए, यानी जिस को सिलेक्ट करके आप लगाएंगे उसी का ये बुलेट लेवल चेंज हो जाएगा। नीचे और ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट, क्लिक कर दें, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक कर दें तो एक तो ये सिंबल्स वाला आ गया। बाकी हम यहाँ कोई सा स्टार वगैरह भी लगा सकते हैं, ये सारे मौजूद हैं। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके आप सारे कर सकते हैं। या अगर आप कोड कोई लिखेंगे, अगर आपको कोई कोड याद हो तो उसका सिंबल भी यहीं पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा है कि हाँ दोस्तों, यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन कि हम पिक्चर को बतौर बुलेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं ये जो सारी टेक्स्ट है इसमें डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे क्लिक करके डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप से मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो तरीका ये है कि फ्राम ए कंप्यूटर, और आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, और वन ड्राइव में अगर कोई सेव है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैं ऑनलाइन सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर की कोई पिक्चर सर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर क्लिक करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कोई पिक्चर आ रही है। वहीं से हम कोई पिक्चर सिलेक्ट करके इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से क्लिक कर दें तो हमारे पास कंप्यूटर की काफ़ी पिक्चर आ रही हैं। ये वो जो लाइसेंस के बगैर हैं, लाइसेंस वाली पिक्चर यहाँ पे नहीं आती। और करें ये पिक्चर आ गई, मैं इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये दोस्तों अब आ चुकी है, मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखिए पिक्चर है वो लग चुकी है। इसका मैं अगर साइज बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, घटाना चाहूँ तो घटा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके टैब प्रेस करूँगा या यहाँ से मैं आगे जाऊँगा तो इनका बुलेट लेवल वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो सिलेक्ट करके आप अपनी मर्जी का पिक्चर को बतौर पिक्चर जो है वो भी बुलेट के तौर पे लगा सकते हैं। सेंटर है, ओके कर दें तो ये थोड़ा दाएं तरफ मूव कर गया है, बाएं तरफ मूव कर गया है। फिर दोबारा क्लिक कर दें और यहाँ पे राइट कर दें तो ये थोड़ा राइट की तरफ मूव कर जाएगा। यस। इसके अलावा दोस्तों मैं पीसी में अगर कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से जो पिक्चर है वो ऑफलाइन क्लिक करके मैं कंप्यूटर से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं डेस्कटॉप डाटा देख के यहाँ कोई पिक्चर होगी वो पिक्चर फर्क करेगी, मैं अपनी पिक्चर लगा देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए मेरी अपनी पिक्चर जो है वो लगे। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसका अगर हमने साइज़ बढ़ाना हो तो ये देखिए मैं साइज़ बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। तो ये लग गया जी, ठीक हो गया। ये बुलेट लेवल था जिसमें हम अब कोई सा सिंबल लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, जो मर्जी चाहें।